नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आप सभी देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासी और सभी 2026 में मतलब जो ये है सभी के लिए मंगलकारी रहे। और इस साल हमारे उत्तराखंड में कम से कम प्राकृतिक आपदा रहे, इसके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परंतु ये देखिए, जनवरी की आज पहली तारीख है। जब जिम कॉर्बेट से मैं इधर को आ रहा था तो काफ़ी जगह जंगलों में आग लगी हुई थी। तो एक पल के लिए सोचा कि हो सकता है चलिए रास्ते में है, किसी से लग गई होगी आग। जब जनवरी के महीने में जंगलों में आग लग रही है तो सोचिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो आफत का है। अब ये मेरे घर के पीछे आप ये देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ जंगलों में आग लगी हुई है। मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि जनवरी के महीने में जंगलों में आग लगी हुई है। ये पीछे पूरे जंगलों में आग लगी हुई है, जिम कॉर्बेट की तरफ भी पूरी आग लगी हुई है। यही आग के कारण जंगली जानवर हैं घरों तक आ रहे हैं पूरा। मैंने अपने लाइफ में कभी भी जनवरी के महीने में जंगलों में आग नहीं देखी। ये देखिए अब ये आग कैसे लगी होगी। इस समय तो सीलन होती है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तो औंस रहती है ना। तो फिर भी अगर जंगलों में आग लगी है तो ये अपने आप तो नहीं लगी होगी। और यदि हम ही जंगल में आग लगा रहे हैं, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ना कोहरा है, बट ये कोहरा नहीं है, ये जंगलों की आग है जो कि आप चारों तरफ देख रहे इस समय। जबकि कभी ऐसा वेदर नहीं होता था। ये ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ धूल ही धूल है। और ये बहुत ही मतलब इसका बहुत ही दुष्परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। अभी तक बारिश नहीं हुई है और कुछ खबरों में मैंने सुना था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो बर्फबारी होती है वो भी नहीं हुई इस बार इतनी है। और जिम कॉर्बेट से लेके और यहाँ तक यदि जंगलों में आग लगी है तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। और यदि जनवरी में आग लगी है तो मार्च, अप्रैल, मई पूरा है, उस समय क्या मतलब रहेगा माहौल। तो मेरे ख्याल से यदि हम ये काम जानबूझ के कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि ये कुदरती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि आग जली है तो बुझ जाए। क्योंकि अगर अभी बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाएगी। और इसी आग के कारण जंगली जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है। जंगली सूअर, जंगली हिरण, इन लोगों को चारा नहीं मिल रहा है। ये जानवर फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, गांव की तरफ। जब ये गांव की तरफ आ जाते हैं तो इनके पीछे पीछे भालू, बाघ ये भी आ रहे हैं। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे कि पिछले 20-25 दिन से हमारे क्षेत्र में बाघ ने कम से कम 12 से 13 मवेशियों को मतलब मार दिया है। और 2 महिलाओं और को तो हमारे नज़दीकी गांव में भालू ने हमला करके बुरी तरीके से घायल कर दिया है। और हमारे नज़दीकी और जो गांव हैं या शहर हैं वहाँ तो रोज़ हमले हो ही रहे हैं। तो हम अपने वातावरण को खुद खराब कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र को खुद खराब कर रहे हैं। और यदि जंगलों में आग इसी प्रकार से लगती रही तो चलो, पहले तो गुणी बांदर ही आते थे, अब तो बाघ, भालू, सूअर सब आने लग गए हैं। तो शायद हमें कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम कुछ अपने खेतों में काम कर रहे हैं तो जब तक मान लो कभी आड़िया वड़िया जला देते हैं, वैसे इस समय तो होता नहीं है, ये चारों तरफ धुआं ही धुआं है। अब लोग ये कहते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में दिल्ली का AI कि वो ज़्यादा हो जाता है और आप पहाड़ में चलो, वहाँ स्वच्छ हवा है। तो पहाड़ में भी क्या स्वच्छ हवा है जब जनवरी फरवरी का ये माहौल है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत हो रहा है। और आने वाले समय में ना फिर हमारे उत्तराखंड में और राजस्थान के जंगलों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। वहाँ पे जिस तरीके से वो थार के मरुस्थल है ना, क्योंकि पहले वहाँ पे भी हरियाली थी, है ना। यदि हम देखें तो जो थार के जंगल थे, तो ये जंगलों की आग बहुत बुरी है। अगर जनवरी में इस तरीके से आग लग रही है तो ये बहुत बेकार है।
तो ठीक है दोस्तों, यदि आप भी कहीं अपने आसपास देखें जहां आपका हाथ पैर लग सके कि आग बुझा सको, वहां बुझाइए। अब इतने दूर जंगल में तो पता नहीं कैसे आग लगी है, इंसानों ने लगाई है या कुदरती तो अपने आप कुछ नहीं होता है बिना इंसान के। तो चलिए फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का।